हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का आपने अपनी फील्ड में बहुत बार नाम सुना होगा, लाइक करिकुलम अडेप्टेशन, इन्वायरमेंट अडेप्टेशन, इंस्ट्रक्शन अडेप्टेशन। तो इस तरीके से बहुत बार इस वर्ड का नाम सुना है, पर अडेप्टेशन होता क्या है, क्या मीनिंग होता है उसका। और इसी के साथ दो वर्ड और जुड़ जाते हैं, मॉडिफिकेशन और रिकमेंडेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या है, रिकमेंडेशन क्या है, और इन तीनों में किस तरीके से डिफरेंस है। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाया किए आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं, इन तीनों पे, कि व्हाट इज अडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन और रिकमेंडेशन। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अडेप्टेशन क्या है? अडेप्टेशन के अंदर बच्चे की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए उसके इंस्ट्रक्शन में चेंज करना, असेसमेंट में चेंज करना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के अंदर चेंज करना, ताकि जो बच्चे हैं उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले लर्न करने की, और वो सभी बच्चों की तरह ही बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख सके। साथ ही आईपी जब हम बना रहे होते हैं तो आईपी बनाते वक्त जो बच्चे के असेसमेंट के दौरान उसकी नीड जो हमें पता लगती है, ज़रूरत पता लगती है, उसको पूरा करना भी एडेप्टेशन कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जब हम आईपी बना रहे हैं, आईपी बनाते हुए असेसमेंट के अंदर मुझे बच्चे की पता लगे कि फाइन मोटर की कमी है, फाइन मोटर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो राइटिंग स्किल जो है नहीं सीख पा रहा है। तो उसे पेंसिल होल्ड करने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से वो उसे लिखने में नहीं सही लिख पा रहा है, राइटिंग स्किल उसकी इम्प्रूव नहीं हो पा रही है। इसलिए मैंने अगर पेंसिल को की जगह मोटा पेन यूज किया, या पेंसिल को ही किसी डिवाइसेस के द्वारा या किसी मटेरियल के द्वारा उसे मोटा करके उसे बच्चे की ग्रिपिंग सही करी, ताकि वो पेंसिल को सही तरीके से पकड़ सके और राइटिंग स्किल सीख सके, तो इसी को ही अडेप्टेशन कहते हैं। दूसरे वर्ड में मैं कह सकती हूँ, बच्चे के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए बच्चे के इन्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग बनाना ही अडेप्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं रिकमेंडेशन और मॉडिफिकेशन में। अडेप्टेशन दो तरीके से किया जा सकता है, जिसको रिकमेंडेशन और मॉडिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। रिकमेंडेशन, सबसे पहले रिकमेंडेशन जो है लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए बच्चे के इन्वायरमेंट में चेंज किया जाता है, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशन कम नहीं की जाती है। यानी जब बच्चे को कभी भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, तो उससे एक्सपेक्टेशन वैसी ही रहती है जैसे अदर बच्चों से रहती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे जब एक टीचर क्लास में पढ़ा रही है, एक ही टॉपिक अगर पढ़ा रही है, तो वो एक्सपेक्ट करती है कि सभी बच्चे एक टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेकर आए। उनमें से अगर किसी बच्चे कोई स्लो लर्नर है या किसी तरीके की किसी को दिक्कत है, तो टीचर जो है एक्स्ट्रा टाइम देती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बच्चे को करवा के समझाएगी, डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करके समझाएगी। लेकिन टेस्ट के दौरान पे उसे एक्सपेक्टेशन उन बच्चों से वही रहेगी जो अदर बच्चों से है, कि जब आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया गया है, आपको बार बार उस चीज को समझा दिया गया है, तो अब जो है आप कंप्लीट सभी बच्चों के साथ मिलके ही करेंगे। उसमें कोई असाइनमेंट में जो टेस्ट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता, ग्रेड्स में कोई चेंजेस नहीं होता है। उधर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के अंदर जो बच्चों से एक्सपेक्टेशन है वो कम होती है, जिसको हम मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जब एक टीचर जो है बच्चे को क्लास में पढ़ा रही होती है, तो उस दौरान स्लो लर्नर जो स्टूडेंट्स होते हैं या CWSN चिल्ड्रंस जो होते हैं, तो उनकी ग्रेड में जो है उनसे एक्सपेक्टेशन कम की जाती है। तभी उनको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उन्हें बार बार समझाने के बाद, डिफरेंट एक्टिविटीज करवाने के बाद भी उनको टेस्ट में जो है उनसे एक्सपेक्ट कम किया जाता है। उनको इजी क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, क्वेश्चंस की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है, उनकी स्ट्रेंथ लिखने की कम की जाती है। तो इस तरीके के वर्क को, इस तरीके की सिचुएशन को मॉडिफिकेशन कहा जाता है। डिफरेंस क्या रिकमेंडेशन और मॉडिफिकेशन में?
सबसे पहला तो रिकमेंडेशन के अंदर जो है एक्सपेक्टेशन जो है बच्चों से कम नहीं होती है। उनके लिए कोई भी अल्टरनेट फैसिलिटीज़ जो है, उनके इंस्ट्रक्शंस जो है या उनके लिए कंटेंट जो है वो अलग नहीं रहता है, उनका जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो अलग नहीं रहता। लेकिन मॉडिफिकेशन के अंदर जो है बच्चे के एक्सपेक्टेशन जो है उसकी लोअर होती है, इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट होते हैं, कंटेंट जो है वो कम कर दिया जाता है या कई बार डिफरेंट टॉपिक्स ले लिए जाते हैं, या उनकी जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट होता है। दूसरी ओर जो है रिकमेंडेशन जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी बच्चे को प्रोवाइड करता है। उसमें किसी तरीके का जो असाइनमेंट है या उसमें असाइनमेंट्स में या जो टेस्ट है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता है, जबकि मॉडिफिकेशन के अंदर जो है ये सब सारी चीज़ें चेंज होती हैं। बच्चे को और लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग दी जाती है, बच्चे को एक्सपीरियंस जो लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग किया जाता है। इंडिविजुअल नीड जैसी जैसी होगी उसको उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट आता है रिकमेंडेशन के अंदर किसी तरीके की ग्रेडिंग चेंज नहीं होती, सभी के लिए ग्रेडिंग सेम रहती है, जबकि मॉडिफिकेशन के अंदर ग्रेडिंग क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है 2015 के अकॉर्डिंग अडेप्टेशन क्या है, बच्चे के असाइनमेंट में, मटेरियल में, करिकुलम में, असेसमेंट में, क्लासरूम इन्वायरमेंट में चेंजेस करना, जस्ट करना, ताकि बच्चा जो है पार्टिसिपेशन कर सके पूरा कुछ भी सीखने के लिए और टीचिंग लर्निंग गोल को अचीव करना। उसी तरीके से मॉडिफिकेशन क्या है, चेंजेस लर्निंग गोल, यानी गोल को ही चेंज करने देना, टीचिंग प्रोसेस जो है उसको चेंज करना, असाइनमेंट्स को, असेसमेंट्स को उसमें चेंजेस करना अकॉर्डिंग टू बच्चे की नीड, स्टूडेंट्स लर्निंग नीड। जिस तरीके की बच्चे की नीड्स हैं उसी के को ध्यान में रखते हुए गोल चूज करना, उसका प्रोसेस चेंज करना, असाइनमेंट और असेसमेंट में चेंजेस करना। नेक्स्ट है एक्मेंडेशन। एक्मेंडेशन क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अडेप्टेशन अकर व्हेन द टीचर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। अडेप्टेशन तीन तरीके से होती है। फर्स्ट आपका करिकुलर के अंदर जो है आप क्या सिखा रहे हैं उसमें अडेप्टेशन। सेकंड, इंस्ट्रक्शंस में किस तरीके से सिखा रहे हैं उसमें चेंजेस। इकोलॉजी कौन सी सेटिंग में सिखा रहे हैं उसमें चेंजेस। फिर करिकुलर के अंदर भी तीन तरीके से अडेप्टेशन होती है। सप्लीमेंट्री यानी उसमें कुछ चीज़ें ऐड करना बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। लाइक एग्जांपल के तौर पे सोशल कम्युनिकेशन में बच्चे की लैकिंग होती है तो उनको ऐड करना। नेक्स्ट आता है सिंप्लीफाई, अगर कहीं पे लेवल डिफिकल्टी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें को बच्चे के लिए कम करना। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव, यानी बच्चे के जो लाइक एग्जांपल के तौर पे कॉमर्स में बच्चा जैसे इतने बड़े बड़े मैथ्स पढ़ता है या साइंस सब्जेक्ट पढ़ता है तो बच्चे को उसकी जगह फंक्शनल स्किल्स जो है ऐड करना, अल्टरनेट सिखाना, क्योंकि बच्चे को वो ज़्यादा ज़रूरत है बजाय कि साइंस या सोशल स्टडीज जो है सीखने के लिए। तो ये तीन तरीके से जो है करिकुलर में अडेप्टेशन होती है, सप्लीमेंट्री, सिंप्लीफाइड और अल्टरनेटिव। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्शन में, जिस तरीके से आप सिखा रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें जो है चेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहला जो है इंस्ट्रक्शन, स्टिमुलस और इनपुट। आप जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं बच्चे को, किस तरीके से सिखा रहे हैं, तो उसमें जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक बच्चे को विजुअल इंस्ट्रक्शन साथ में प्रोवाइड करवाना, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट रिस्पॉन्स और आउटपुट, यानी बच्चे का रिस्पॉन्स लेने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं बच्चा उसमें भी चेंज कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे बच्चे को कुछ पूछना है या बच्चे को रिस्पॉन्स देना है तो वो आउटपुट अपना साइन लैंग्वेज के साथ भी दे सकता है। तो ये है इंस्ट्रक्शन के अंदर एडेप्टेशन। नेक्स्ट आता है इकोलॉजी के अंदर, यानी बच्चे की जो सेटिंग है उसके अंदर चेंजेस। वेयर, व्हेन एंड हुम। व्हेन के अंदर प्लेस के अंदर अडेप्टेशन, वेयर के अंदर शेड्यूल के अंदर अडेप्टेशन, और हु के अंदर जो है बच्चे की सेटिंग के अंदर अडेप्टेशन होती है।
स्टेजेस ऑफ अडेप्टेशन, इसके अंदर दो स्टेजेस हैं, फर्स्ट जनरल अडेप्टेशन, सेकंड स्पेसिफिक अडेप्टेशन। जनरल अडेप्टेशन जो है उसके लिए पर्टिकुलर किसी एक्टिविटी के लिए या रूटीन के लिए ब्लू प्रिंट या उसकी पहले से तैयारी करना जो है वो जनरल अडेप्टेशन कहलाता है। स्पेसिफिक अडेप्टेशन के अंदर जो है पर्टिकुलर किसी एक एक्टिविटी के लिए या किसी एक यूनिट के लिए टाइम जो है उसमें मॉडिफिकेशन करना, टाइम लिमिट बढ़ाना या कम करना, वो जो है आपका स्पेसिफिक अडेप्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं हम टाइप ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन। करिकुलम अडेप्टेशन के अंदर 9 टाइप होते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर जो है हम बच्चे का जो है बच्चे का कोई लेसन जो हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। बच्चे के ये एक लेसन के अंदर कुछ सब यूनिट्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं, या बच्चे के जो टेस्ट हैं टेस्ट के अंदर जो है बच्चे के क्वेश्चंस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको कम करना जो है आपका क्वांटिटी में आता है। नेक्स्ट आता है टाइम। बच्चे के टास्क को करने के लिए टाइम ज़्यादा देना, बच्चे को एडिशनल टाइम देना, टेस्ट को करने के लिए एडिशनल टाइम देना, असाइनमेंट्स करने के लिए टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देना, ये सब जो है आपका टाइम के अंदर एडेप्टेशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ सपोर्ट। बच्चे को लर्निंग करने के लिए सपोर्ट देना जो है वो आपका लेवल ऑफ सपोर्ट में आता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे बच्चा जब कोई टास्क कर रहा है तो उसको असिस्टेंट जो है यानी पीयर्स जो है वो उनको उनको असिस्टेंट के तौर पे प्रोवाइड करवाना, असिस्टेंट टीचर प्रोवाइड करना, ये जब आता है लेवल ऑफ सपोर्ट में अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इनपुट। इनपुट जब बच्चे को हम कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करें। लाइक विजुअल एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, साइन लैंग्वेज द्वारा प्रोवाइड कर सकते हैं, लार्ज टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कलर कोडिंग का यूज कर सकते हैं। तो ये सब किस में आएंगे? इनपुट के अंदर। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी। बच्चे को कहीं पे भी प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो उसको कम करना जो है वो हमारा क्या कहलाता है? डिफिकल्टी अडेप्टेशन के अंदर आता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे बच्चे को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो वहाँ कैलकुलेटर प्रोवाइड करना, उसके द्वारा कैलकुलेशन सिखाना, या कोई डैश फिलअप करने में बच्चे को दिक्कत है तो वहाँ बच्चे को जो है सपोर्ट करना, बच्चे को ऑप्शंस प्रोवाइड करना। तो इस तरीके की जो डिफिकल्टीज होती हैं बच्चे को रिड्यूस करना। इसके अलावा नेक्स्ट आता है आउटपुट। जब बच्चे ने आउटपुट या रिस्पॉन्स देना है वो रिटन में, वर्बल में, साइन लैंग्वेज में, किसी भी तरीके से दे सकता है जिसमें बच्चा कंफर्ट हो। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन। बच्चे को पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन करना है, पूरा इन्वॉल्व करवाना है। इसके लिए पार्टिसिपेशन पूरा करवाने के लिए बच्चे को जो है हैंड ऑन एक्टिविटीज का हम लोग यूज कर सकते हैं, बच्चे को जो असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, ग्रुप का लीडर बना सकते हैं, कुछ भी मतलब टेक्निक अपनानी है, लेकिन बच्चे को पूरी की तरीके से पार्टिसिपेशन के अंदर हमें इन्वॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेट गोल्स। एक क्लास के अंदर अगर एक बच्चा जो है उसका लेवल कम है तो उसकी जगह हम जो है उसका अल्टरनेट गोल हम लोग चूज कर सकते हैं, तो उसको उस गोल के ऊपर काम करना अल्टरनेट गोल कहलाता है। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट करिकुलम, यानी यहाँ गोल ना चेंज करके पूरा करिकुलम जो है सब्स्टिट्यूट करना, उसे चेंज करना, उसमें कुछ एडिशनल चीजें मिलाना और हटाना। लाइक एग्जांपल के तौर पे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए जो है साइंस, मैथ्स या जो बड़े टॉपिक्स होते हैं, बड़े जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे स्कूल्स में होते हैं, उनको सीखने का इतना फायदा नहीं होता, जिसकी बजाय उनको फंक्शनल जो चीजें होती हैं उन्हें सिखाने का ज्यादा बेनिफिट होता है, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। इसलिए उन बच्चों के लिए फंक्शनल करिकुलम यूज करना जो है वो सब्स्टिट्यूट करिकुलम कहला सकता है, या उसके अंदर जो है कम्युनिकेशन या लैंग्वेज से रिलेटेड लेसन्स को ऐड करना, इस तरीके के जो करिकुलम जो होते हैं सब्स्टिट्यूट करिकुलम कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपको एडेप्टेशन, एक्मेंडेशन और मॉडिफिकेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा।
साथ ही साथ हमने अडेप्टेशन के टाइप, साथ ही साथ हमने उसके अलावा करिकुलम अडेप्टेशन के भी टाइप हमने समझे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। अगर कुछ इंक्वायरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर और कोई नया टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे मैं उस पर काम करके जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगी। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी।